वहां ठीक नहीं है, अब यहां से निकल लेना ठीक है, अब कनाडा रहने लायक नहीं रहा, तो अब वो कॉन्फिडेंस आया कि नहीं अब रहा जा सकता है, अब कनाडा में हालात बदलेंगे? मेरे ख्याल से ये डोनाल्ड ट्रंप की विजय जो है ये हिंदुओं के लिए और इंडिया के लिए और कनाडा के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। और जैसे कि पास्ट हिस्ट्री रही है और करेंटली भी जो ट्रंप का एटीट्यूड रहा है, इससे हिंदू बहुत आश्वस्त हैं कि वो खालिस्तान को कंट्रोल में रखने के लिए इंडिया की मदद करेंगे। और कनाडा में जो ट्रूडो गवर्नमेंट है उसका समय अब थोड़ा ही रह गया है, और जितना भी रह गया उसके बावजूद भी उसको कंट्रोल करें जिससे कि हिंदुओं की रक्षा हो सके। उस वजह से हिंदू काफी खुश है इस चीज से कि ट्रंप की विजय हुई, और वाकई में ये इंडिया के लिए भी और कनाडा के लिए भी बहुत अच्छी न्यूज है। रामकृपाल जी, अब सवाल ये उठता है कि मोदी बहुत ताकतवर नेता हैं, देश जो है विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है, शक्तिशाली हो चुका है, इतना शक्तिशाली कि डोनाल्ड ट्रंप के कंधे पर हाथ रखकर मोदी चलते हैं, दोनों एक दूसरे को अपना दोस्त बताते हैं, दोनों की बॉडी लैंग्वेज से लगता है कि वो दोस्त हैं। एक सवाल उठ रहा है कुछ लोगों के मन में, आप तक पहुंचा दूं और आपका जवाब ले लूं उस पर, कि क्या हिंदुओं की सुरक्षा के लिए डोनाल्ड ट्रंप से ही भरोसा है? क्या मोदी काफी नहीं थे? देखिए, एक बार शायद ट्रंप ने खुद ही किसी मामले में कहा कि इसमें मैं आपकी मदद करूं, तो मोदी जी ने बहुत साफ कह दिया कि नहीं, मैं सक्षम है ना। एक चीज समानता देखिए जो जिस बात की है, मोदी जी आज इतने ताकतवर इसलिए हुए हैं, किसी पर हमला करके नहीं, उन्होंने समाधान के लिए बारूद को नहीं चुना कि बारूद विकल्प चुनेगा। मोदी जी जाकर के पुतिन से भी कहते हैं युद्ध का नहीं बुद्ध का जमाना है। और ये रिमार्केबल चीज देखिए, पिछले 2.5 साल से इस धरती पर लगातार रोज कोई देखिए, चाहे रसिया से हो रहा है कि हम न्यूक्लियर वार वो जल्दी छेड़ेंगे, रोज कहीं ना कहीं कुछ आ रहा है। और 2.5 साल से राष्ट्र संघ बनने के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जब लीग ऑफ नेशंस बना था, उसके बाद से 2 महाशक्तियों के बीच कोई बात नहीं हो रही है। और ये बाइडेन ने इस डरी हुई धरती के मनुष्यता को कभी ये ढाढ़स नहीं बधाया कि नहीं, भविष्य उज्जवल है, बारूद फैसला नहीं करेगी, फैसला इंसान करेगा। कभी नहीं कहा। ऐसा डेडलॉक मैंने अपने 72 साल के जीवन में कभी नहीं देखा था कि कभी 2 महाशक्तियों में बातचीत नहीं हो। तो कौन करेगा? आज मोदी जी इसलिए आगे आ रहे हैं कि वो बुद्ध की बात करते हैं, और दुनिया उसी की बात सुनेगी जो यह आश्वासन देगा कि हम एक ऐसी दुनिया के लिए काम करेंगे जो आज से बेहतर दुनिया होगी, और वो संघर्ष से नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मैं किसी पर युद्ध नहीं करूंगा किसी से, और युद्ध रुकवाऊंगा। देखिए, एक बहुत बड़ी, इसको हिंदू मुसलमान और सिख ईसाई में मत बांटिए, आप इस एक बड़ी चीज का देखिए नैरेटिव। हमारे घर का बच्चा सुबह उठता है और उसको दिखाया जाता है कि नॉर्थ कोरिया से सुपरसोनिक मिसाइल चलेगी तो उसमें से वाशिंगटन वो खत्म हो जाएगा। दिखाया जाता है कि यूरोप 10 सेकंड में खत्म हो जाएगा, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। कौन सी दुनिया आप दिखा रहे हैं? और जो रहनुमा हैं उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। तो ये बात कर रहे हैं आप? ये जो डेमोक्रेटिक पार्टी को जो हार मिली है वो उसके अकर्मण्यता के लिए मिली है, इनडेसिवनेस के लिए मिली है। और ट्रंप वही भाषा बोल रहे हैं जो मोदी बोलते हैं कि हम देखिए, व्यापार के मामले में ट्रंप बहुत अच्छे हैं, वो बिल्कुल बहुत हार्ड निगोशिएटर होंगे। हो सकता है हमारे लिए, हम पर भी कुछ चीजें लाते हैं, तो होना ही है। लेकिन जैसा कहा जाता है, व्यापारी कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहता, वो हमेशा झगड़े से बचता है। सबसे बड़ी बात है आज दुनिया के सामने यह है कि हमारा एग्जिस्टेंस है ना, वो सिक्योर्ड है कि नहीं है। अगर एक नेता इस बात को कहता है कि दुनिया आपका एग्जिस्टेंस सिक्योर्ड है एंड देयर इज होप, आशा है, उम्मीद है, इससे बेहतर दुनिया बनेगी, वो जो कहेगा वो मोदी कह रहे हैं और ट्रंप कह रहे हैं। ठीक है, यह बहुत बड़ी जीत है।
और ये सिर्फ भारत और अमेरिका के लिए नहीं, सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं, मैं कहता हूं पूरी मानवता के लिए ये बहुत बड़ी जीत है। बहुत बड़ी जीत है। हाजिर ये खान, गाजा के लिए भी है, यूक्रेन के लिए भी है, इसराइल के लिए भी है, सबके लिए है। ठीक है। आप रहोगे तो ही ना, आप खत्म हो जाओगे तो क्या बचेगा। ठीक है, इस पर आएंगे, जो युद्ध चल रहे हैं उस पर भी हम आएंगे। लेकिन हाजिर खान, आपने देखा, बेशक रामकृपाल जी कह रहे हो कि मानवता की जीत है, लेकिन इस जीत को लेकर के हिंदू बहुत ज्यादा खुश हैं। आपने देखा कनाडा से हिंदू जुड़े, यूके से जुड़े, अमेरिका से जुड़े, सभी को अब अपनी सुरक्षा को लेकर के बहुत आश्वस्त वो नजर आ रहे हैं और ट्रंप की जीत को वो अपनी सुरक्षा के साथ जोड़ रहे हैं। अनुराग जी, सबसे पहले तो कि हमारे देश के लोगों की जानिब से, अपनी जानिब से ट्रम्प को इस बातचीत की मुबारकबाद कि वो सबसे सुपर पावर के राष्ट्रपति बने हैं, और जो सुपर होता है उसकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। सुपर होती है, सुपर जिम्मेदारी होती है कि आप ट्रम्प को पूरी दुनिया को देखना होगा, चाहे वो कनाडा हो, बांग्लादेश हो, हिंदुस्तान हो, फिलिस्तीन हो। जैसे हमारे अभी पत्रकार जी कह रहे थे कि मानवता पे काम करना होगा। किसी की जान लेने का अधिकार किसी को नहीं है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी की भी जान लेने का किसी को अधिकार नहीं किसी मुल्क में। लड़ाई से मसाइल का हल नहीं होता, बारूद से और गोली से मसाइल का हल नहीं होता। हल होता है एक दूसरे से प्यार करने से, एक दूसरे की जरूरत को पूरा करने से। हमारा मुल्क, तो आप मतलब मानते हैं कि बाइडेन नहीं समझा पाए दुनिया को? ये बाइडेन की, जैसे ये कह रहे थे अभी हमारे पत्रकार जी कि बाइडेन ने सिर्फ फोटोबाजी की। देश को चलाने के लिए विल पावर चाहिए होती। ट्रम्प के पास बिजनेस पावर है, विल पावर है। 4 साल उन्होंने एक अच्छा अमेरिका चला के दिखाया है, और दुनिया में शांति करने के लिए ट्रम्प को आगे आना पड़ेगा। तभी दुनिया में चाहे किसी हिंदू का कत्ल हो, किसी मुसलमान का कत्ल हो, और कातिल कोई भी हो, चाहे वो किसी मुल्क का हो, कि कातिल बनकर जिंदा रहना इतना तो आसान नहीं। एक दिन खुद तेरे ही लहू में तेरा खंजर डूबा होगा, और बांध तोड़ के मुल्क डुबाने की ये कोशिश करते हैं। इनको शायद होश नहीं है, इनका घर भी डूबेगा। तबाही जब आती है, आप तूफान जब आता है, तो उसमें गरीब की भी मौत होती है, अमीर की भी होती है, कारोबारी की भी होती है। इसलिए ट्रम्प के ऊपर जिम्मेदारी है। और हमारा मुल्क सेकुलर मुल्क है, भारत दुनिया का सबसे खूबसूरत मुल्क है, यहाँ की डेमोक्रेसी सबसे अच्छी डेमोक्रेसी है। और जब ये मुल्क आज़ाद नहीं हुआ था, तब दुनिया को यहीं से एक पैगाम गया था। जिस मुल्क हिंदुस्तान में पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था, बंगाल भी था, नेपाल भी था, लंका भी था, तभी कहा गया था कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान हमारा। हम सब हिंदुस्तानी हैं, और हम हिंदुस्तानी होने के लिए अपने राष्ट्र की एकता अखंडता के ऊपर काम करने के लिए हमें अग्रसर होना चाहिए। और ट्रम्प से अपील करना चाहिए, हमारे प्रधानमंत्री को भी और हमें भी और आपको भी, टीवी वालों को, कि दुनिया में शांति लाएं, अमन से चैन से लोगों को रहने दे। कि करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। हिंदुस्तान नहीं, दुनिया में अमन चैन होगा तो दुनिया उन्नति की तरफ जाएगी, विकास की तरफ जाएगी, तरक्की की तरफ जाएगी, और दुनिया खुशहाली की तरफ जाएगी। चलिए, ताल ठोक के में अच्छा खासा मुशायरा कर दिया आपने, लेकिन अच्छे शेर पढ़े आपने।